जेई के लिए और नीट के लिए जितना भी बेसिक कंसेप्ट है सब आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरा ये मानना है, शुरू से तुम लोग देख ही रहे हो, जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, बेसिक को पहले समझो। हायर वाला तो होगा ही, उसके लिए तो तुमको चिंता ही नहीं करना है, सारे प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अटेंशन टुवर्ड्स बेसिक कंसेप्ट राइट नाउ। तो हम लोग स्टार्ट करें, समय कम रहता है पता ही है, स्टार्ट करता हूँ। क्लियर, पहला इसमें उसी तरह से क्लासिफिकेशन आएगा, तो चलो मैं क्लासिफाई करता हूँ अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर्स का। एक डबल नोटेशन दीजिए और लिखिएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द basis of number of OH एटम के बेसिस पे हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार देखोगे, जो नए बच्चे हैं उसके लिए थोड़ा सा इसमें बेसिक बात को भी मैं क्लियर करता हूँ। आप लोग तो पढ़े ही हैं तो बहुत बात तो क्लियर ही है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम, आप देखिए क्या ऐसा मैं लिख रहा हूँ CH3OH, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, ये बेंजीन है और इसमें आप OH जोड़ रहे हैं, ये एरोमेटिक हुआ, ये एलिफेटिक है, और इसमें एक एक 1 आप OH ग्रुप जुटा हुआ है, इसे बोला जाता है मोनोहाइड्रिक। इसे वर्ड है इसका मोनोहाइड्रिक, एक है तो मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक मीन्स क्या हो गया, अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ CH2OH, और फिर यहाँ आप देखिए CH2OH, और फिर इसको आप ऐसा लिखते हैं एरोमेटिक के लिए, तो दो यहाँ पे यूज कर लिए, तो ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ये नंबर के बेसिस पे हो रहा है, ये आईपेक नेम नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत समझना ये आईपेक नेम है, ये दो है इसीलिए हो गया क्या, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे CH2OH, फिर यहाँ पे आपको CH है, यहाँ पे OH, और फिर इस तरह से CH2OH ट्राइहाइड्रिक को देखो ऐसे लिखेंगे। यहाँ वाला बीच में थोड़ा ध्यान रखना, इसमें CH2 नहीं होगा, इसका नाम ग्लिसरॉल है, तो ग्लिसरॉल के लिए यहाँ पे CHO होना चाहिए। क्लियर, यहाँ 3 देखिए ना, OH जुटा हुआ है, इज लाइक ऐसा ही हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी आपको OH और यहाँ क्या OH 3 है, इसका नाम हुआ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्लियर है? तो थोड़ा इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, जो इसमें देखिए ना 1 है, इसमें भी 1 है, इसीलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसीलिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया, इसमें 3 है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स हो गया। तो पहला बेसिस, जो फर्स्ट जो बेसिस है, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम लोग इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करता हूँ, जैसे ये CH3 है और ये OH है, तो OH बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा, ऑक्सीजन आप लोग को पढ़ाए भी है, जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। जो ऑक्सीजन है उसका वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए बॉन्ड OH का ऐसा बनेगा, इसमें लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, और पता ही होगा ये 6A ग्रुप से आता है, ऑक्सीजन का ग्रुप है ये। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे ग्रुप लिखूं, उसको इंडिकेट करूं, तो ऑक्सीजन का ग्रुप आप देख लीजिए, जैसे 6A है, इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन का ये फर्स्ट ग्रुप को यदि मैं लिखूं तो इस तरह से ऑक्सीजन का आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, और फिर इसी तरह से सेलेनियम, ट्रिलियम, और क्या आता है आपको पोलेनियम। सब देखिएगा इस तरह से 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पेयर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहां भी OH का बॉन्ड बनेगा तो इसी तरह से बनेगा, लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 2 बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 है, और हाइड्रोजन का कितना है 1 है। तो क्लियर है, इसीलिए जहां भी आप देख रहे हैं इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो OH समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल याद रखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल है। OH फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम है क्या, अल्कोहल। अगर ये बेंजीन रिंग में इसे अटैच कर देते तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। जो टॉपिक यहाँ पे, जो चैप्टर का ये टॉपिक है अल्कोहल्स फिनॉल्स, उसका मीनिंग ऐसा है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो एलिफेटिक कार्बन में अगर एक 1 OH होता है तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया,
एरोमेटिक में भी 1 होगा तो दोनों मिला, दोनों एक ही जगह, ये आइफेक नेम नहीं लिख रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ना 2 है, फिर यहाँ 2 है तो डायहेड्रिक हो गया, और 3 है तो क्या हो गया, ट्राइहेड्रिक। थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट किए एक्चुअली ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑक्सीजन ग्रुप का है, ऑक्सीजन जो आप समझ ही रहे हैं 6A ग्रुप में आता है, ये 6A ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सब में इसी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो OH ग्रुप हम लोग बहुत आसानी से समझ गए। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे है, तो उसे भी हम लोग को समझना होगा। क्लियर, आगे ना समझ में? अब हम लोग लिखना क्या, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन। अब जो क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे उसके बाद इसे क्लासिफाई किया गया किसी अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। इतना लिखने के बाद ए नंबर करके लिखेंगे कंपाउंड्स, नोट भी बनाते जाओगे साथ साथ, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही शानदार आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तीनों के लिए कॉमन है, पहले मैं इन्फॉर्म कर दिया आपको। इस सेशन का पहला ये वीडियो लेक्चर है, आप लोग बहुत परेशान कर रहे थे तो चलिए सर वीडियो लेक्चर बनाइए, तो मैं स्टार्ट किया हूँ। क्लियर, लेकिन याद रखो जब मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ तो बहुत अच्छे ढंग से उसे एंड भी करता हूँ, इसलिए बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो, कीप इट इन योर माइंड में सेटअप करो। ये बेसिक कंसेप्ट में दे रहा हूँ जो फर्स्ट में पहले सारे बच्चे जो न्यू बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा सीखे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, फिर इसको हायर लेवल पे ले जाएंगे, जेई लेवल पे ले जाएंगे, एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, आपको सारा प्रॉब्लम में आपको डील कर देंगे। आपको जैसा देखना, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे पढ़ना पढ़ी, बट पढ़ने का काम कीजिए। क्लियर, तो जो लिखा जा रहा है ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे लिखा जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, कैसे हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। तो लिखा जा रहा है कंपाउंड्स कंटेनिंग, यहां देखो लिख रहे हैं CsP3OH। इसमें फर्स्ट नंबर आता है प्राइमरी या अल्काइल करके लिखा जा सकता है इसे, अल्काइल अल्कोहल्स। अब यहाँ पे देखो अल्काइल अल्कोहल्स इसमें पढ़ना है, जिसमें आपको क्या हो CsP3, ये जो लिखे हैं ना थोड़ा इस पे ध्यान देना, CsP3OH बॉन्ड, तो अल्काइल अल्कोहल। अब ये अल्काइल अल्कोहल क्या होगा, तो ये R अल्काइल ग्रुप जोड़ना होगा, और यहाँ हम ऐसे करके लिखते हैं CH2OH। जहां ये जुटा हुआ इसे क्या बोलते हैं, क्या सिखाए थे, अल्फा। इसके बाद देखो तो कितना अल्काइल इसमें जुटा हुआ है, एक बीटा है, तो इसीलिए ये क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल, यानी फर्स्ट डिग्री, इसे हम लोग कह सकते हैं अल्काइल अल्कोहल, राइट। अब यहाँ इस अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है, तो सिखाए थे आप लोग, याद करो, एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओगे तो सेकेंडरी बन जाएगा, क्योंकि एक बीटा बढ़ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो टर्सरी बन जाएगा। और इसका हाइब्रिडेशन भी चेक करेंगे, तो थोड़ा हाइब्रिडेशन यदि आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे क्या, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्लियर, हाइब्रिडेशन भी थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, अगर याद है तो याद है, बोलो यस नो में याद है, चलो ठीक है। तो जैसे sp3 का मीनिंग क्या हो गया, वहां पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अगर sp का मैं बात करूं तो 2 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, अगर मैं sp2 का बात करूं 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, sp3 का कितना होना चाहिए, 4। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है उस कार्बन कंपाउंड के अराउंड। पाइस में काउंटिंग नहीं होता, जितना सिग्मा होगा उतना आप काउंट कर लीजिए, हाइब्रिडेशन हो जाएगा। देखो ना, कार्बन के साथ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन का सिग्मा, तो टोटल कितना हो गया बोलिए, 4। और 4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा बोलिए, sp3। क्लियर, तो वही sp3 यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री अल्काइल अल्कोहल। तो फर्स्ट डिग्री अल्काइल अल्कोहल जो हम लोगों का कंडीशन था, CsP3OH बॉन्ड होना चाहिए, तो CsP3OH बॉन्ड है, और फिर ये अल्काइल, इसे कहा जाएगा फर्स्ट डिग्री अल्काइल अल्कोहल। क्लियर, इतना ही नहीं, फिर यदि आप इसी में आप दूसरा देखेंगे अल्काइल में, तो ये हम लोग लिख सकते हैं RCH, मैंने बताया था R, ये R' याद करो, और यहाँ पे क्या OH, ये सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। अब इसका हाइब्रिडेशन चेक करो, 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया बोलिए, sp3।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्काइल अल्कोहल। देखो तो क्लियर है। 3 डिग्री लिखेंगे तो 3 डिग्री का मतलब क्या होगा, R, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे R और क्या R डैश, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे R डबल डैश, कुछ इस तरह से बताए थे, याद करो। और फिर यहाँ क्या OH, ये सिमिलर भी हो सकता है और क्या डिसिमिलर भी हो सकता है। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो इस तरह से इसका नेमिंग क्या करेंगे हम लोग, 3 डिग्री बोलिए अल्काइल क्या अल्कोहल। क्लियर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरह से अल्कोहल आपको फर्स्ट में जो रखा गया कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, इसमें क्लासिफाई हुआ अल्काइल अल्कोहल्स। और अल्काइल में आ गया क्या, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। उसी को हम लोग बोलते हैं 1st डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और क्या बोलते हैं बोलिए 3 डिग्री अल्कोहल। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया कि अल्काइल अल्कोहल क्या होगा। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन sp3OH के अंदर जो हुआ, उसमें दूसरा नंबर में आता नंबर 2, नोट बना लो, लिख लो। क्लियर हो गया, हो गया ना। अब दूसरा नंबर का मिलता है, इसमें आता है एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। अब ये एलाइल क्या होता है, तो एलाइल के लिए हम लोग को रखना है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 डबल बॉन्ड है, और इसके बाद जो ये कार्बन आता है, तो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद जो कार्बन है इसे हम लोग ये अल्फा बोलते हैं। और इस कार्बन पे हम लोग को क्या करना है, OH जोड़ना है, और ये कंडीशन भी फुलफिल करे। कंडीशन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसे एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। उसमें भी जहां ये जुटा हुआ है उसके बाद देखो एक है, इसे तुम अल्फा बोलते हो, एक बीटा है। क्लियर। इसीलिए इसे बोला जाता है 1st डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। जैसे उसमें किए थे, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल में किए थे, उसी तरह से एलाइलिक भी करेंगे। फिर जब इसका सेकेंडरी लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हो CH, और यहाँ क्या होगा बोलो CH, और यहाँ R कर ली, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस की, और फिर ये OH हो गया। अगर इसका हाइब्रिडेशन में देखूं तो फिर वही होगा sp3 1 2 3 एक हाइड्रोजन का, और इसे क्या लिखा जाएगा बोलो 2 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल। राइट। अगर इसका 3 डिग्री लिखा जाए तो बहुत आसानी से याद हो गया होगा, इसको ऐसे करके लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर यहां से एक हाइड्रोजन है R रखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे R डैश, R भी रख सकते हैं, सेम वाला भी रख सकते हैं, और क्या R डैश। क्लियर। और यहाँ क्या है बोलो OH, बॉन्ड काउंट कर लो 1 2 3 4, इसका बॉन्ड क्या हो गया बोलिए sp3, और ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री बोलिए एलाइलिक अल्कोहल। क्लियर। तो एलाइल में भी प्राइमरी सेकेंडरी और क्या टर्शरी हो सकता है, जिस तरह से अल्काइल में हुआ था। और याद करो ऐसे ही हेलोजेन्स हेलोजेन्स में भी करते थे हम लोग, क्लासिफाई करते थे, सेम कंसेप्ट है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। वहां Cl होता था यानी हेलोजन होता था, ClBr होता था, और यहाँ क्या है OH है, बस इतना है डिफरेंस। क्लियर। इसके बाद नंबर 3 आ गया, पहले तो ये बताओ नोट किए। क्लियर। तो नोट किए कि नहीं, बस 1 मिनट के लिए मैं हो गया, हो गया तुम लोग का बना लिए, चलो ठीक है। एलाइलिक हो गया हम लोग का। इसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल, तीसरा नंबर क्या होगा बोलो बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइल क्या होता है बोलिए, आप लोग को पढ़ाए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
अगर याद नहीं है तो देखो इसे हम लोग क्या बोलते थे, बेंजाइल। CH2 बॉन्ड को क्या बोलते थे, बेंजाइल। अगर आप यहाँ पे OH लगा देते हैं तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है। क्यों? यहाँ से जहाँ पे ये जुटा हुआ, थोड़ा ध्यान दो, ये तुम्हारा अल्फा हुआ, ये तुम्हारा बीटा हुआ, और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है तो ये इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन का मैं बात करूं तो sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक जस्ट जहां जुटा हुआ है इसे अल्फा कहते हैं। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। इसे हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। इसी तरह से जब सेकेंडरी लिखें तो सेकेंडरी भी बिल्कुल आसान होगा। देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, CH एक R को नीचे कर लेंगे, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस किए 1 और यहाँ R अटैच कर दिए, एक सिग्मा यहाँ क्लीवेज हुआ, एक सिग्मा का फॉर्मेशन हो गया R, और यहाँ क्या OH। अब इसका आप चेक करोगे तो हाइब्रिडेशन क्या है, किसके अंदर आ रहा है, sp3। अब यहाँ 2 बीटा हो गया, 1 बीटा यहाँ है और 1 बीटा ये हुआ, और ये क्या है, अल्फा है। तो क्लियर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो 2 डिग्री बेंजाइलिक क्या अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर? देखो लिख पाए, ठीक है ना, आ गया ना सब समझ में कैसे कर रहे हैं। ये नेम अगर आपको क्लियर है ना, बेंजाइलिक हो गया, इसी तरह से एलाइलिक कैसे लिखते हैं, उसमें याद होगा एलाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 करके लिखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है वहां पे आपको OH जोड़ना है। इसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ पे OH जोड़ना है, ये प्राइमरी बन गया। अगर एक R जुटा हुआ है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो उसे 2 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। फिर इसी को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, थोड़ा इस पे ध्यान दो। जैसे ऐसा है और यहाँ पे यदि C यहाँ R हो जाए तो यहाँ R और R डैश हो जाए, इस बॉन्ड पे R और R डैश हो जाए, और फिर यहाँ पे आपको OH हो जाए, इसका भी हाइब्रिडेशन वही है, sp3 है। तो ये क्या हो गया, बोलिए 3 डिग्री क्या बेंजाइलिक अल्कोहल। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है। और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए जो कंडीशन था, ये 3 कंडीशन जो sp3 हाइब्रिडेशन का देखा, एक बार फिर से रिवीजन करो। पहला क्या था, फर्स्ट नंबर बोलो अल्काइल अल्कोहल। दूसरा नंबर क्या था, दूसरा हम लोग कर रहे थे, उसका नाम क्या था, एलाइलिक अल्कोहल। उसमें फर्स्ट डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आया। इसी तरह से अल्काइल अल्कोहल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आया। उसके बाद बेंजाइलिक जो थर्ड कंडीशन इसका था, उसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन देखना था। इसमें भी फर्स्ट डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, और क्या आ गया बोलो 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ये भी कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो गया। क्लियर? अब एक्चुअली क्या देखना है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। तो फटाफट लिखो, टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर? जो नए बच्चे हैं उसके लिए भी, अगर फिर कहीं दिक्कत हो रहा तो फिर हमसे बात करोगे, मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है ना? ओके, लिख लिए? हाँ सर। ठीक है, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग, अब यहां बी कंडीशन लिखना, बी कंपाउंड्स कंटेनिंग, वैसा ही वर्ड होगा, और यहां लिखिएगा sp2OH बॉन्ड। ए वाला का हो गया, ए में जो sp3 हाइब्रिडेशन है उसमें 3 आया, उसमें अल्काइल अल्कोहल आया, दूसरा नंबर एलाइलिक अल्कोहल आया, और तीसरा नंबर क्या आ गया, बोलिए बेंजाइलिक अल्कोहल। अब क्या लिख रहे हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग, बी का है ये, कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP2H बॉन्ड। और इसमें यदि हम लोग फर्स्ट कंडीशन को लिखें, इसका जो फर्स्ट कंडीशन लिखे तो फर्स्ट कंडीशन इसमें आ जाता है विनाइलिक अल्कोहल। पहला नंबर देखिए, इसमें वर्ड आया विनाइलिक अल्कोहल। मजेदार चीज है बाबू। क्या है मजेदार चीज, याद होगा विनाइल किसे बोलते हैं बोलो? तो याद नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर यहाँ पे OH आ जाएगा तो इसे विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 है,
लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट नहीं करता है। जैसे अल्केन में वहां से हटा के R आप जोड़े तो अल्केन हुआ, तो उसी तरह से इसमें नहीं होगा। इसका ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, एक ही आप लिख सकते हैं। और साइक्लो में यदि लिखने के लिए आ जाएगा, मान लो कोई साइक्लो कंपाउंड है, कहेगा इसमें बताइए विनाइलिक क्या होगा, तो आप कहीं डबल बॉन्ड आप इस तरह से 2 कार्बन के बीच रख लेंगे और यहाँ पे OH। क्लियर? यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ से हटा करके क्या जोड़ लेंगे, OH। ये भी विनाइलिक अल्कोहल हुआ साइक्लो के केस में। और या एलिफेटिक के केस में आप देख रहे हैं, वैसे वो भी एलिफेटिक है, साइक्लो भी एलिफेटिक होता है। तो क्लियर, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या OH। इसमें देख लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी क्या हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है बोलो? तो इसमें एक ही कंडीशन आता है, उसका नाम क्या हुआ, विनाइलिक अल्कोहल। और इस किसके अंदर आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें भी हुआ था यादपुर हेलोकेन्स हेलोरिन्स में। और इसका दूसरा कंडीशन क्या है, एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल, एराइल किसे कहते हैं, कॉमन नेम है। बेंजीन से अगर आप हाइड्रोजन को हटाते हो, एक रिमूव करते तो उसका नाम क्या दिए थे, फिनाइल। क्लियर? तो जो फिनाइल है इसे कॉमन नेम में एराइल कहा जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड बना करके यहाँ डायरेक्ट हम लोग OH जोड़ेंगे, तो जिस कारण पे ये OH जुट रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। आप ध्यान से देखिए, तो ऐसा जो बना इसे हम लोग कहते हैं एराइल अल्कोहल। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, सिर्फ एक एराइल अल्कोहल होता है। हाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट का होता है। मान लो अगर आप यहाँ पे CH3 जोड़ दिए और यहाँ जोड़े, ये भी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2 है। तो इतना कंडीशन इसमें आता है। जो क्लासिफिकेशन आज मैंने इस आपको क्लियर किया, जो क्लासिफिकेशन क्या है। क्लियर? क्लासिफिकेशन में जहां भी कोई दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा इसे 2 बार 4 बार देख लेना, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल को, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करते हैं और नंबर ऑफ OH बॉन्ड के बेसिस पे करते हैं। हाइब्रिडेशन में sp2 और sp3 इस दोनों के बेसिस पे किया जाता है। sp3 के बेसिस पे आपको ध्यान ये भी होगा, अभी जस्ट मैंने किया, तो क्या होगा उसमें, बोलिए, अल्काइल अल्कोहल, वर्ड बोलिए, एलाइलिक अल्कोहल। और तीसरा नंबर क्या था, बेंजाइलिक अल्कोहल। और sp2 के अंदर क्या सब आ रहा है, बोलो, विनाइलिक अल्कोहल और क्या, एराइलिक अल्कोहल। क्लियर? तो मुझे लगता है दैट्स ऑल आज के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होगा, इतना करके रखो। मैंने पहले बताया, आपको इन्फॉर्म किया, जो JEE लेवल का है या फिर नीट लेवल का है, बोर्ड सबके लिए बेसिक है, बट उसके लिए हायर लेवल के लिए हम लोग वो प्रॉब्लम डील करेंगे, उसका थ्योरी भी क्लियर करेंगे, मस्त हो जाएगा। किसी तरह का कोई आपको नहीं रहेगा प्रॉब्लम। इसका थोड़ा सा आपको समझते ही है, मैं जब स्टार्ट किया तो उसे एंड करेंगे ही। चलो दैट्स ऑल, ओके।